ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। तप का व्याख्यान इस अध्याय में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थित समझना चाहिए। कहते हैं, अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, ये अहिंसा है। सत्यम, यथार्थ और प्रिय भाषण। अक्रोधः, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। त्यागः, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, यह कार्य मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया है, इस प्रकार से जो कर्तापन का एक अभिमान आ जाता है कि करने वाला मैं हूँ, ऐसा न हो, तो इस अभिमान का त्याग। और शांति ही, अर्थात अंतःकरण की उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, मन में किसी प्रकार की चंचलता न हो, शांति की स्थापना हो। अपैशुनम, अपैशुनम कहते हैं किसी की भी निंदा आदि न करना। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, भूतेषु दया, सभी भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। दया के भी कारण होते हैं, हम किसी पर दया स्वार्थवश करते हैं और किसी पर दया निस्वार्थ की भावना से करते हैं, तो हेतु रहित दया होनी चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए कि हमने दया किस कारण से की है। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। अलोलुप्तम कहते हैं आसक्ति का न होना। मार्दोम कहते हैं कोमलता को। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा ह्री है। और अचापलम अर्थात व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना। तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, शौच कहते हैं बाहर की शुद्धि को। श्रेष्ठ पुरुषों की, अच्छा हाँ, यहाँ तेज का दिया है, व्याख्या दी हुई है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उसके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से, अन्याय के आचरण से रुक जाते हैं और श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसे तेज कहते हैं।
तो तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, अर्थात हमारा सब जगह सम्मान होता है, इस प्रकार का एक भाव आ जाता तो अभिमान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च, अर्थात ये प्रथम श्लोक से तृतीय श्लोक तक जो भी बताए गए गुण, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं, जो दैवी संपत्ति से युक्त है, दैवेश्वर से युक्त है। आगे बता रहे हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला, अर्थात मानव और दानव। जिसमें दैवी गुण हो वो मानव के रूप में, श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में है, और जिसमें दानव के गुण हो आसुरी प्रकृति का है। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार से मुझसे सुन ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं मनुष्य, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है, ऐसा आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ऐसे क्रूर कहे गए हैं लोग। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमायेतावदिति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं, अर्थात वे सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले होते हैं और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। विषय भोगों के सुख को ही वे परम सुख मानते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान। वे आसुरी प्रकृति वाले पुरुष आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे क्या सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, इदम अद्य मया लब्धम, यह मैंने आज प्राप्त कर लिया, इमं प्राप्से मनोरथम, और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति, मेरे पास इदम अस्ति इतना धन है और इदम अपि मे भविष्यति, और फिर भी यह और हो जाएगा। इस प्रकार के विचार प्रत्येक क्षण उनके मस्तिष्क में आया करते हैं। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। असौ मया हतः शत्रु, असौ शत्रु मया हतः, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। हनिष्ये चापरानपि, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः, अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। आढ्योभिजनवानस्मि, मैं बड़ा धनी हूँ, अभिजनवान अर्थात बड़े कुटुंब वाला हूँ, को अन्य अस्ति सदृशो मया, मेरे समान दूसरा कौन है। यक्षे दास्यामि अर्थात मैं यज्ञ करूँगा, यक्षे माने यज्ञ करूँगा, दास्यामि अर्थात दान दूंगा, और मोदिष्य आमोद प्रमोद करूँगा। इत्य अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत अर्थात घिरे हुए और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में जाते हैं। ऐसे आसुर लोग जो होते हैं अपवित्र नरक में जाते हैं, अर्थात नरक भी एक पवित्र होता है, और पवित्र होता है क्या? नहीं, नरक कोई पवित्र ही नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा अपवित्र नरक, क्योंकि नरक अपवित्र होता ही है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। वे जानते भी हैं कि मैं ही सबकी आत्मा में स्थित हूँ, शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, किंतु वे मुझसे द्वेष करते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्यजस्रमशुभानामासुरीष्वेव योनिषु। और उन तान द्विषतः क्रूरान नराधमान, उन द्वेष करने वाले क्रूर पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में क्षिपामि। अजस्रम अर्थात निरंतर, बार बार मैं उन्हें आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्।
वे अर्जुन हे हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और उस आत्मा को अधोगत में ले जाने वाले हैं। काम, क्रोध और लोभ। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि से कार्य नहीं करता, शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वर्तते कामकारतः, अपने मन से अपनी इच्छानुसार आचरण करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न उसे सुख ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मं कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम शांति।